हेलो एंड वेलकम बैक टू विलो एंड स्टम्प्स एंड क्रिकेट साझेदारी के चैनल्स पे आप सबका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप चालू हो चुका है। इंडिया वर्सेस यूएसए का गेम हम सब ने देखा। अब हम प्रीव्यू लेके आए हैं इंडिया वर्सेस नमीबिया का। तो आप पहले तो इंडियन क्रिकेट टीम के आसपास बहुत न्यूज़ चल रही है। काफ़ी सब न्यूज़ चर्चा में है। तो शर्विल भाई, आप पहले न्यूज़ बता दीजिए कि क्या क्या है। बिल्कुल। तो देखिए, शुरुआत तो हम करते हैं ओपनर के साथ। ठीक है, अभिषेक शर्मा की बात चल रही है कि हो सकता है अभिषेक शर्मा ड्यू टू स्टमक इन्फेक्शन और उनको थोड़ा बहुत फीवर भी है, उसके कारण हो सकता है वो अगला मैच मिस करे, नमीबिया वाला। अब देखिए, उन्होंने पहले मैच में भी थोड़ा हाफ हार्टेड शॉट खेला, पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे और वो हो सकता था कि वो वाला मैच भी वो ना खेलते, बट उनको खिलाया गया, पुश किया गया। उन्होंने खुद ने अपने आप को पुश किया होगा कि बड़ा मैच, बड़ा टूर्नामेंट, पहला मैच मैं खेलना चाहता हूँ। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा की एक न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ ये है कि जसप्रीत बुमराह भी हो सकता है कि अभी दूसरे मैच के लिए अनअवेलेबल हो। तो प्रोबेबल चेंजेस जो दिखेंगे हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। और हमने नामीबिया का गेम देखा नेदरलैंड्स के सामने। नामीबिया हार गया। 150 और समथिंग का नॉमिनल टारगेट ही दिया था चेस करने के लिए। नेदरलैंड्स कंफर्टेबली जीत गया। एंड इंडिया वर्सेस यूएसए की बात करते हैं। पहले तो हाउ वाज योर थिंकिंग की जब इंडिया फंस गया था यूएसए में के सामने, तो आपका क्या सब विचार थे? रवि शास्त्री के शब्दों में बताऊं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा आगे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। आप समझ लीजिएगा। बट मतलब बहुत ज़्यादा ही शुरुआत में टेंस्ड हो गया था मैं, क्योंकि पहले 44 फॉर 4 हो गए, फिर 7 आउट हो गए। मतलब मैं ऐसे सोच रहा था चलो अभी एक गया, दूसरा खेलेगा, दूसरा संभालेगा, चलो दूसरा गया, तीसरा संभालेगा। बट जो आ रहा था रैश शॉट, उस दिन शॉट सिलेक्शन बहुत ही पुअर थी इंडियन बैट्समैन की। बट मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव जो पहला मैच इतनी कमाल का 84 मार के जा रहे हैं, आई थिंक वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट में उस मोमेंटम को लेके साथ में जाएंगे। हमारी गेंदबाजी से तो जो एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने किया, जिस टोटल को उन्होंने डिफेंड किया मेरे हिसाब से वो टोटल एक अच्छा पार टोटल था उस विकेट पर, और हमारी गेंदबाजी ने डिलीवर किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। आप बताइए। मैं तो तभी अपनी गेंदबाजी पे तो इतना भरोसा है कि 140 हो गए थे ना, तभी मेंटली तो थोड़ा शांत हो गया था कि 140 है कि अभी इतनी अच्छी बॉलिंग है हमारे की डिफेंड हो जाएंगे। और जैसे आपने शॉट सिलेक्शन की बात करी, हार्दिक पांड्या ने जो शॉट खेला था वो नीडेड नहीं था। उस शिवम दुबे भी। शिवम दुबे का, हाँ। तो ये जो दो एक्स फैक्टर्स की हमने बात करी थी पिछले वीडियो में फॉर द T20 वर्ल्ड कप, तो ये दो एक्स फैक्टर्स जो है हमारे ऑलराउंडर्स शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, दोनों ने शॉट सिलेक्शन बहुत ख़राब था उन दोनों का। तो इनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी। और कंडीशंस के हिसाब से टॉस जीत के क्या करना चाहिए, ये बताइए, क्योंकि ये मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर। तो टॉस जीत के क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मैच हो और ड्यू एक फैक्टर ना रहे इन महीनों में, ये सब मुझे मुश्किल लगता है। ड्यू एक फैक्टर रहेगा मेरे हिसाब से, चेज़ करना चाहिए हमें। वी आर अ गुड चेजिंग साइड शुरू से। और दिल्ली की पिचेस में यार बहुत ही अलग तरीके की पिचेस दिखी है। जैसे हमने 23 वर्ल्ड कप अगर आप याद कीजिए, उसमें दिल्ली की पिचेस अच्छी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच हुआ था, रोहित ने बहुत अच्छा बैटिंग की थी, 100 बनाया था। और अगर हम उससे पहले जाए तो थोड़ी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स वहाँ पर मिलती है। वहाँ पर स्पिनर्स ने अच्छा किया है और थोड़ी सी डस्टी विकेट, ड्राई विकेट होती है। अब कैसी आईसीसी बनवाता है वी डोंट नो, बट अभी तक टूर्नामेंट में बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही कमाल की विकेट्स मिली है। बैट एंड बॉल के बीच में एक इक्वल कंपटीशन लगा रहा है। आई थिंक जीते टॉस, पहले गेंदबाजी कीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं। आगे चलते हैं, प्लेइंग 11 की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह दोनों अनअवेलेबल रहेंगे नमीबिया के सामने। तो आप क्या चेंजेस देखते हैं प्लेइंग 11 में? देखिए, बुमराह तो नहीं खेल रहे तो सिराज कंटिन्यू करेंगे, जिन्होंने अच्छा भी किया था। और ओपन क्योंकि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि संजू सैमसन अभिषेक शर्मा को रिप्लेस करेंगे। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ऊपर आपको मिल जाएगा, ईशान किशन संजू सैमसन के रूप में। अभिषेक जब वापस आएंगे तो संजू को ऑब्वियसली बाहर बैठना पड़ेगा। संजू के लिए एक अच्छा मौका है, उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। नमीबिया एक मैं कहूँगा कि एक लाइटर ओपोनेंट है, अगर वो रन्स बना देते तो वो भी कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे। यही एक आई थिंक चेंज रहेगा। बाकी अनचेंज्ड 11 आपकी अगर कोई और ओपिनियन है या फिर यही है?
मेरी भी मतलब संजू सैमसन ही खेलते हुए देखता हूँ क्योंकि और कोई बैटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं आगे बात करूंगा स्ट्रेटेजी की। क्या आपको लगता है कि स्पिनर खेल सकता है कि हार्दिक कैन बी आर सेकंड पेसर फॉर दिस गेम, या फिर हम लोग 2 पेसर सिराज एंड अर्शदीप सिंह के साथ ही कंटिन्यू करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सिराज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप सिंह को तो मैं ड्रॉप नहीं ही करना चाहूँगा। और सिराज ने पिछले मैच में यार आपको मैच जिताया, 3 विकेटें चटकाई, अंदर आए थे एज ए रिप्लेसमेंट हर्षित राणा के। मुझे ऐसा लगता है उनके साथ ही जाइए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, 2 स्पिन विकल्प तो है ही ना हमारे पास, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती। तो मेरे और ज़रूरत पड़ने पे तिलक वर्मा भी थोड़ा बहुत डाल ही सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कोई बात नहीं, जो टीम खेली उसी के साथ जाओ। एक चेंज, वो भी फोर्स्ड चेंज है, अभिषेक की जगह संजू को लेके आ जाओ। बाकी आई थिंक वी आर गुड टू गो। एसोसिएट नेशंस ने इस वर्ल्ड कप में अपना रुतबा तो जमा दिया कि बड़ी बड़ी टीम्स को बता दिया कि हम भी सिर्फ है ना पार्टिसिपेट नहीं करने आए, कॉम्पीट करने आए हैं। तो उनमें से एक एसोसिएट नेशंस है नमीबिया। तो नमीबिया के की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, और उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो पहले तो उनके कप्तान, ठीक है, जेरर्ड इरेज़मस। अभी उन्होंने क्वालिफायर, जो अफ्रीकन क्वालिफायर्स भी थे इस वर्ल्ड कप में, उसमें भी उन्होंने रन्स किए थे। वो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है, इसीलिए कप्तान भी है। उन्होंने ये जो पहला मैच था उनका नेदरलैंड्स के साथ, उसमें तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे, एक छोटा मोटा कैमियो खेला था। बट मैं उनको देखना चाहूँगा वो कैसा करते हैं। दूसरे खिलाड़ी है जे स्मिथ। अभी ये जो है वो थोड़े से नए खिलाड़ी है, इनएक्सपीरियंस्ड है, कम मैचेस खेले हैं, बट उनकी स्ट्राइक रेट इन सभी खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन है। 145 की स्ट्राइक रेट है उनकी। 6 नंबर पर खेलते हैं, फिनिशर का रोल अदा करते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ओल्ड बॉल के साथ गेंदबाजी कर रहे होंगे डेथ ओवर्स में। और दूसरे अगर एक ही उनके गेंदबाज ने इम्पैक्ट नेदरलैंड्स वाले मैच में बनाया था, और वो थे स्कॉल्ट्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जैसे हमने कहा दिल्ली में स्लोइश सरफेस एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि दिल्ली में जस्ट अभी जो नेदरलैंड्स नमीबिया वाला मैच हुआ था उसमें भी अगर आप देखें स्पिनर्स की इकोनॉमी काफ़ी किफ़ायतेमंद थी। और सिमिलरली स्कॉल्ट्स की बात करूँ तो उनकी करियर इकोनॉमी 6.2 की है, और मिडल ओवर्स में वो करेंगे जब सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे बल्लेबाजी करेंगे, जो कि शिवम दुबे वर्सेस स्कॉल्ट्स में एक मानता हूँ कि बहुत कमाल का मैचअप। लेफ्ट आर्म स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंडेड शिवम दुबे, जो स्पिनर का जो हाल करते हैं, इस सोडी को याद होगा कि उन्होंने कुछ टाइम पहले क्या हाल किया था। और मुझे ऐसा लगता है वो एक बैटल टू वॉच आउट फॉर। ये तो आपने नामीबिया की बात करी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय टीम के तरफ से कौन से 2 के की प्लेयर्स होंगे, 2 की प्लेयर्स आपके पिक फॉर दिस गेम? मैं मानूंगा कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं है तो ईशान किशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर प्ले में, क्योंकि पिछली बार वो चिप इन नहीं कर पाए थे पावर प्ले ओवर्स में, थोड़ा स्लो खेले थे शुरुआत में क्योंकि शॉट्स आ नहीं रहे थे उस दिन। बट मैं मानता हूँ कि अगर अभिषेक नहीं है तो जो काउंटर अटैक एक पावरफुल अप्रोच के साथ ईशान किशन गए हैं पिछले कुछ वक्त से, वो उसे कंटिन्यू करे। एक ईशान किशन, और एक मैं बॉलर पिक करना चाहूँगा जो कि होंगे वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का अगर आप देखें अगेन, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स है, मुझे ऐसा लगता है वरुण चक्रवर्ती दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर बाउंस भी अगर आप देखें तो ट्रू नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर गेंद नीचे भी रहता है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती विल बी क्रूशियल। आप बताइए कौन होगा? मेरे पिक रहेंगे तिलक वर्मा। उन्होंने यूएसए के सामने जो लीग था उसमें तो इम्पैक्ट नहीं कर पाए थे, बट जो वार्म अप गेम खेला था इंडिया ए, उन्होंने तब अच्छी पारी करी थी और कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं तिलक वर्मा। तो एक की प्लेयर तो तिलक वर्मा हो गए, दूसरे रहेंगे मेरे की प्लेयर बॉलर ही, बट वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की जो कमबैक की कहानी है, मतलब जब वर्ल्ड कप में यूएसए के गेम से 48 घंटे पहले वो टीम में भी नहीं थे, फिर उन्होंने वर्ल्ड कप का गेम खेला और 3 विकेटें निकाली। तो क्या बेहतरीन कहानी है मोहम्मद सिराज की, तो उनको भी ये गेम में मैं परफॉर्म करता हुआ देखता हूँ। और 1 प्लेयर टू लुक आउट फॉर मेरे लिए रहेंगे संजू सैमसन, क्योंकि उनके पास एक और मौका दिया है किस्मत ने उनको खेलने का, तो क्या वो इस बार भुना पाते हैं, ये मौका देखना होगा। और क्या अगर संजू सैमसन ने अच्छा कर लिया तो अभिषेक शर्मा वापस आएंगे पाकिस्तान के सामने, या फिर संजू सैमसन ही कंटिन्यू करेंगे? देखिए, वो तो सीधा चेंज है कि अगर संजू सैमसन सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा के अनअवेलेबिलिटी के कारण अंदर आया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। इंडिया वर्सेस नमीबिया, देखते हैं क्या होता है, क्या नमीबिया कुछ एटलीस्ट एक फाइट पुट अप कर पाता है इंडिया के सामने, ये देखने लायक होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विलो एंड स्टम्प्स एंड क्रिकेट साझेदारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।